नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं सौम्या राठी। बिहार में कोरोना संक्रमण की गति बेशक धीमी हो गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से रुकी नहीं है। कोरोना के कुछ मरीज हर रोज अस्पतालों में भर्ती हो ही रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से बैठक की है और कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार लगातार वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चला रही है। अभी दस्तक अभियान भी चलाया जा रहा है, जो कि 30 नवंबर तक चलने वाला है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को न केवल वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने फर्स्ट डोज लेके वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं ली है, उन लोगों को सेकेंड डोज भी लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोरोना का जो नियंत्रण है वो किस तरीके से बिहार में किया जाना है, इसे लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। पूरी खबर क्या है, क्या कुछ नई गाइडलाइंस के तहत कहा गया है, अब आपको आगे विस्तार में बताते हैं। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए रविवार को गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अभी तक लागू अनलॉक 7 की मियाद 15 नवंबर को पूरी हो रही थी। नया आदेश कल यानी कि 16 नवंबर से प्रभावी रहेगा। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक के लिए इस नई गाइडलाइंस को जारी किया गया है। इसके बाद फिर समीक्षा की जाएगी और स्थिति को देखते हुए आगे के निर्णय लिए जाएंगे। अनलॉक 8 में सारे स्कूल, कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल आदि पहले की तरह ही खुले रहेंगे। हालांकि विवाह समारोह में बारात, जुलूस और डीजे पर अब तक रोक जारी है। अतिथियों की संख्या का कोई जिक्र इस आदेश में नहीं किया गया है। पहले की तरह ही विवाह के पूर्व इसकी सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने को देनी होगी। ये पहले की गाइडलाइन में भी शामिल था। वहीं इसके अलावा सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही इस तरह का आयोजन किया जा सकेगा। सभी सिनेमा हॉल्स को अभी भी 50% दर्शकों की क्षमता के साथ ही खोलना होगा। सार्वजनिक परिवहन में 100% क्षमता का उपयोग किया जा सकता है, मगर खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को ही प्रवेश मिलेगा। रेस्टोरेंट्स और खाने की दुकानों में भी बैठने के लिए 50% क्षमता ही मान्य होगी। क्लब्स, जिम और स्विमिंग पूल में भी कुल क्षमता 50% ही उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि नया आदेश कल यानी कि 16 नवंबर से प्रभावी रहेगा। वहीं नई गाइडलाइंस के अनुसार डेल्टा वेरिएंट वाले राज्यों के यात्रियों की जांच भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसे यात्रियों की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और राज्य की सीमा पर एंटीजन किट से जांच की जाएगी। इसके अलावा राजगीर में अवस्थित कुंड में स्नान के लिए भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट दिखाने के बाद ही राजगीर के कुंड में लोग स्नान कर पाएंगे। बिहार में कोरोना की संक्रमण की गति जो है वो काफी ज्यादा धीमी हो गई है, लेकिन छठ महापर्व, दीपावली, इन सारी चीजों के बाद जिस तरीके से लोग बिहार लौटे थे, बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा महसूस किया जाने लगा था। इसे लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पहले ही पक्की कर ली थी, चाहे वो एयरपोर्ट, बस स्टैंड या फिर जितने भी बिहार में प्रवेश करने के चेक पॉइंट्स है वहां पर लोगों की टेस्टिंग की बात हो या फिर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने की बात हो। सरकार तरह तरह की गाइडलाइंस जारी करती रहती है, जिसकी मदद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, भीड़ भाड़ को नियंत्रण में रखा जा सके, जिससे कि कोविड संक्रमण का खतरा बिहार में कम से कम बना रहे। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सीरीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सीरीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।